नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए बज गए हैं 6 और सब अपने अपने काम पे खड़े हो गए हैं। मेरा सुबह का काम होता है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना। तो यहाँ देखिए मैंने तैयारी कर ली है, बस अब मुझे तड़का लगाना सब्जी में। बाकी मेरी तैयारी सारी होगी। यहाँ मैंने आज बनानी है चने, काले चने जो छोले भी बोलते हैं काले इनको, और आलू ये बॉईल कर लिए। और इधर तड़के की तैयारी भी होगी, प्याज टमाटर वगैरह सब चॉप कर लिए। और बनाऊंगी चावल। चावल रोटी बनेगी देखती हूँ अभी, क्योंकि ईशु को तो ले जाने हैं चावल और सब्जी। और उसको चावल पसंद है ना, कह रही मम्मा मुझे चावल ही देना सब्जी के साथ, आलू की सब्जी चनों की और चावल। और गुड्डू चावल ठंडे नहीं खाती, तो देखती हूँ अगर वो ले जाएगी तो, वरना उसके लिए रोटी बना दूंगी। और इधर अभी ये देखे इसके ईशू के ये जो सामान रह रहे, क्योंकि उसका वो है ना फन वीक चल रहा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ा है सामान। तो आज उसको बनानी है पापड़ी चाट, तो उसके लिए कुछ तो सामान मैंने रात ही पैक कर दिया था, जैसा मसाले वगैरह। लेकिन जैसा दही दुही है सारा कुछ, और ये चाट पापड़ी ये सब कुछ इसकी रखनी रह रही है। दही है, धनिया है, चटनी है, पता नहीं और क्या क्या, वो सारे अब इन डब्बियों में पैक कर देंगे। और इधर तो बस मैं लगती हूँ खाना बनाने में ही, और तड़का ही लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बच्चे भी उठ गए हैं, गुड्डू अपना नहाने धोने लगी है, और ईशु वो बैठी, ईशु को भी आलस आ रहा, और इन्होंने योग कर लिया है। होगी योग रही थोड़ी सी, चल तो फिर तो कर दूँ। ये तो काफी देर के कर रहे। और बस मैं अपना किचन में लग रही थी, मैं अपना योग करने लगते हैं। तो जी लग जाते हैं अपने अपने काम पे। सुबह ही यही होता है, उठ के अपना लग जाओ। सबसे पहले तो बच्चों का ही होता है, तो मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले सब्जी में लगाती हूँ तड़का। तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पे तड़का, प्याज वगैरह मैंने डाल दिए है कढ़ाई में, और वो भुनने लग रही है। उसके बाद जो ये चने थे ये उबाल लिए, और इसमें मैं मार दूंगी अच्छी तरीके से चमचा। और आलू भी मैंने इसके चनों के अंदर ही डाल दिए थे छील के। उससे क्या होता है, एक तो सब्जी गाढ़ी बन जाती है अच्छी, दूसरा जो आलू का कलर है वो भी अच्छा आता है, बिल्कुल चनों की तरह हो जाते हैं, वो वाइट वाइट से नहीं दिखते उसमें। तो देखिए मैंने आलू उसी के अंदर फोड़ दिए, जिससे कि वो ग्रेवी अच्छी बन जाए। 3 या 4 छोटे छोटे आलू छील के डाल दिए थे। तो टमाटर मैंने डाल रखे, मसाले वगैरह जो भी डालने वो डाल लूँगी इसके अंदर, हल्दी नमक मिर्च, ज़्यादा कुछ मसाले तो मैं यूज नहीं करती। और उसको टमाटर को अच्छे से भून के बस ये चने उसके अंदर डाल दूँगी। उधर ही इसके पापा लग रहे हैं जो ईशू को सामान ले जाना वो तैयार करने में, और मैं उनको बता रही कि क्या क्या। वैसे तो सामान मैंने रख दिया है सारा उनके पास, तो वो सारा डब्बी में करना है। बस वो रख रहे हैं मुझे पूछ पूछ के कि क्या रखना, क्योंकि मैं देख लेती हूँ कि क्या ले जाना, और वो रख देते हैं। तो इसी तरीके से मिलजुल के जो सुबह का काम होता है हम दोनों ही मिलजुल के करते हैं। इससे एक तो क्या होता है कि काम आसान भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और दूसरा एक आदमी के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। और सुबह का काम तो ज़्यादातर देखो हम दोनों ही मिलजुल के करते हैं, बाकी दिन का मैं अपने आप कर लेती हूँ। दिन में इतनी भाग दौड़ नहीं होती, सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, बच्चों को भी जाना, फिर मुझे बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है। तो सुबह का जो रसोई का ये मेरी हेल्प करा देते हैं। यह है कि अगर ज़्यादा काम है तो करा देते हैं, बल्कि अगर जैसा नॉर्मल खाना बनता है, ज़्यादा कुछ और नहीं देना पड़ता, तो फिर तो खैर मैं अकेली कर लेती हूँ। और बस इन्होंने जो सामान देना था ईशु को पैक करके वो दे दिया। इधर सब्जी मेरे तड़का लगा दिया, और मैंने चने दोबारा फिर कुकर में रख दिए। वे मुझे थोड़े से हार्ड लग रहे थे और खाना जल्दी बनाना था, तो मैंने सोचा कढ़ाई में टाइम लगेगा, तो मैं कुकर में 1-2 सीटी लगवा दूंगी, जल्दी हो जाएगा। और उधर चावल भी उबलने लग रहे हैं, और मैं गुड्डू से पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा चावल ही खा लेगी या फिर रोटी बनाऊँ, तो वो कह रही थी नहीं मम्मा चावल ही रख दो। बस उसको ये होता है कि मम्मा फिर बार बार परेशान होगी। वैसे गुड्डू चावल कम खाती है। तो यहाँ मैंने निचोड़ दिए हैं चावल, और बस रख दूंगी थोड़ी देर ठंडा करके। और ठंडा मतलब बन जाएंगे, थोड़ी देर इनको थाली में ठंडे करने के लिए रख दूंगी, फिर इनके लंच में कर दूंगी पैक। और देखो जैसा सब्जी सुब्जी छोंकते हैं तो गैस तो गंदा हो ही जाता है स्लैब सा, और मैं बस बीच बीच में ऐसे साफ करती रहती हूँ। एक तो इससे क्या होता है कि काम करने का थोड़ा सा मतलब मन भी करता है, दूसरा रास्ता सा भी मिल जाता है। तो सब्जी वगैरह जैसा बन गई थी, उसके
बाद मैंने फिर बच्चों का लंच पैक कर दिया, उनको दे दिया, बच्चे चले गए थे। उसके बाद की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो यह भाग दौड़ सी ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद बस मेरा जो रूटीन है वो हो गया। और बस मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद बस मैंने कंघी करी है, बाल धोए हैं, बालों में कंघी कर ली है। पहले एक बार मैं बाहर ही कर लेती हूँ बालों में कंघी, जो बाल वगैरह निकलते हैं वहीं पे निकल जाते हैं, जैसा जो उतरते हैं। तो यहाँ पे फिर आके मैं अपना थोड़ा सा बाल सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, मतलब जो मेकअप करती हूँ। और आजकल मैं क्रीम ये जो मेरी ट्यूब डॉक्टर ने दी हुई है यही यूज कर रही, वैसे मैं कोई भी क्रीम नहीं यूज कर रही। और आप सब बोल भी रहे थे कि एलोवेरा जेल यूज कर लो, तो मैंने काफ़ी दिन एलोवेरा जेल यूज करा। पहले तो मेरा फेस उसी से ही बिल्कुल साफ था लगभग 2-3 साल तक, लेकिन अब जब से ख़राब हुआ तो मैंने वो यूज करा, मुझे लगता है कि उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। बस कभी कभी सूट आ जाती है कोई चीज़, कभी नहीं आती। तो अभी जब डॉक्टर ने ये दवाई दी है मुझे, बस मैं अभी यही यूज कर रही, तो वो मैंने लगा ली। और लिपस्टिक लगा लूँगी, हल्की सी बिंदी, वही आपको पता मेकअप मेरा। और आप बोलते हो कि बिंदी मुझे मेरे मुंह पे जो चेहरे पे बड़े वाली अच्छी लगती है, तो अब मैं ज़्यादातर बड़ी ही लगाती हूँ। पहले मैं छोटी ही लगाती थी, लेकिन जब आप बोलने लगे तो बड़ी लगा लेती हूँ, और मुझे भी लगता है कि अच्छी लगती है। तो यहाँ बस हो गया है मेरा मेकअप करने के बाद बस मेरा सबसे पहला काम ये तैयार होने के बाद पूजा होती है। पूजा गुड्डू के पापा ने कर ली, दिया बत्ती लगा दिया है। अब उसके बाद मैं भी अपनी कर लूँगी। और कन्हैया ने भी शायद कर ली, पता नहीं, कन्हैया अब गया है नहाने के लिए। वो तो मंदिर भी जाता है, घर में भी कर लेता है, वैसे तो डेली कन्हैया मंदिर ही जाता है। तो यहाँ बस मैं भी कर लूँगी। और पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और सुबह जैसा मैं आपको पता, मैंने रोटी नहीं बनाई थी, चावल ही बनाए थे। तो अब सुबह का काम तो चल गया है चावल में, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि दोनों भाइयों को रोटी खानी है। कन्हैया तो चावल खा लेता है, गुड्डू के पापा कम खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चावल जो बच रहे हैं वो दोपहर को बच तो रहे हैं काफ़ी, दोपहर को काम आ जाएंगे जितने जिसे खाने होंगे। अभी मैं रोटी बना देती हूँ। तो आटा मैंने बना लिया, अब मैं रोटी बना रही। सब्जी बनी हुई है चनों की, दही मैंने जमा रखी है, आजकल मैं दही जमा लेती हूँ। और बस वो दे दूँगी दोनों भाइयों को लगा के। और मेरा फ़ोन भी आ रहा था शायद मेरी मम्मी का, तो मैं उनसे बात भी कर रही, स्पीकर पे है फ़ोन। और मम्मी अभी बोल रही है कि अभी तो 9 बजने वाले हो रहे, 8:30 या 9 बजने वाले, अभी तक नाश्ता नहीं करा। तो मैं उनको वही बोल रही, मैंने कहा वहाँ पे जल्दी कर लेते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि हम बहुत लेट करते हैं, लेकिन हमारा यही टाइम है, रूटीन सा बना हुआ है, इसी टाइम हम करते हैं। तो बस मैं दोनों भाइयों को दे दूँगी, लगा के मैंने दे दिया है, बनाती रहूँगी, देती रहूँगी। तो उनको देने के बाद बस फिर मैंने कर लिया नाश्ता। और अब है देखिए शाम का टाइम। शाम के टाइम अब मैं सबके लिए बना रही हूँ रूअफ़ज़ा। और गर्मी का तो खैर पूरा आतंक मचा पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। तो आजकल तो मैंने शाम की चाय बंद कर रखी, सिर्फ मैं सुबह के टाइम 1 कप चाय पीती हूँ जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके साथ। बाकी गुड्डू के पापा तो बोलते भी रहते हैं कि दही खा ले। दही मैं सुबह ही नहीं खाती, क्योंकि मेरा ना गला दुखना शुरू हो जाता है दही खाते ही, मुझे ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो मैं सुबह ही तो चाय के साथ ही रोटी खा लेती हूँ, मतलब नाश्ता कर लेती हूँ। तो अब मैंने शाम को बनाया है रूअफ़ज़ा सबके लिए। तो ऑफिस में वे तीनों भाई काम कर रहे हैं, उनको भी दे दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। इधर रूही और ईशू देखे दोनों लग रहे हैं फ़ोन में। तो ईशू तो पी लेती है रूअफ़ज़ा, रूही को पसंद नहीं, तो उसने ना कर दी कि मम्मा मैं नहीं पीती। फिर मैं ऑफिस में दे आई। तो अब मुझे धोने हैं कपड़े। वैसे तो कल धोए थे, लेकिन मैं सोच रही आज दिन था, मतलब बुधवार, तो कल है फिर वीरवार को नहीं धुलेंगे। तो शाम का टाइम था, मैं कहा चलो अभी धो लूँगी। तो यहाँ बस कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी, कल मतलब सुबह ही धो लिए थे ना, और आज की भी ड्रेस होगी। और पसीने में हो ही जाते हैं, आजकल ड्रेस भी रोज़ ही धोनी पड़ती है बच्चों की। तो यहाँ मैंने बस लगा दूँगी मैं मशीन। और आज कृष्णा की जिद पूरी होते हुए और कृष्णा की खुशी का ठिकाना नहीं,
ये देखो, हाँ तीनों के तीनों को ना चाहिए स्विमिंग पूल नहाने के लिए। पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज। तो आज ही ना स्विमिंग पूल में नहाना बहुत दिन हो गए ना जिद करते करते, तो इसके पापा ले आए हैं और अब भर देंगे इसमें पानी। पानी इससे पाइप से भर दो, है पाइप से भर दो। गरम वाला गरम नहीं हो रहा होगा, पहले धो दो इसे अच्छे से। तो कपड़े देखिए धुल गए हैं सारे, निचोड़ दिए मैंने और अब मैं ले जा रही हूँ इनको फैलाने के लिए, और कुर्सी के साथ ही ले जा रही क्योंकि कुर्सी ऊपर नहीं थी, ये नीचे ही आ गई थी शायद, पता नहीं कन्हैया लेके आया होगा या इसके पापा, तो मैं ऊपर ही कुर्सी के साथ ही ले जा रही। इसके पापा फिर मुझे बोल रहे कि मुझे ना बता देती, मैं लेता जाता, कैसे उठाएगी। वैसे तो कपड़े आसानी से चले जाएं लेकिन कुर्सी के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहती है ले जाने में। तो अभी भी देखिए शाम का मुझे लगा 6 बज गए हैं और 6 बजे भी काफ़ी धूप है। तो शाम को बस फ़ायदा यही होता है, एक तो गर्मी मतलब धूप ज़्यादा नहीं लगती ऊपर फैलाते हुए, दूसरा कपड़ों का कलर भी मतलब निकलने का डर नहीं रहता। तो 2-3 घंटे जब तक हमारा शाम का काम होता है रात का, तो फिर मैं इनको उतार के रख देती हूँ जब तक ये आराम से सूख जाते हैं। तो फैला देती हूँ सारे कपड़े। और अब देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में बनाऊंगी खाना। और इधर देखिए कन्हैया आज दूध लेके आया है भैंस का, वो कहीं डेयरी से नहीं, मतलब किसी के यहाँ भैंस है, उसके कोई जानने वाले होंगे उनके यहाँ से लेकर आया। और आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि जो ये पैकेट वाला दूध है ये मत पिया करो, तो फिर हमने सोचा चलो जब आप बोल ही रहे हैं तो चलो चेंज करके देखते हैं। तो उसने कोई उसका जानने वाला होगा, तो वो भैंस होगी उनके यहाँ पे गाय और भैंस, तो वो दूध उसने वहाँ से लगाया है। तो काफ़ी दूर पड़ता है, तो हम बोल भी रहे थे उसको कि रोज़ रोज़ लाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है दूर से। पास का तो यह है कि कभी कोई भी ले आए जाके, लेकिन दूर का थोड़ा दिक्कत रहती है। कई बार ऐसा होता है इन दोनों भाइयों को बाहर जाना पड़ जाकर, फिर मैं होती हूँ तो कैसे करेंगे। वो कह रहा था कि कोई बात नहीं भाभी जी हो जाएगा। तो अभी वो शाम को जाता है घूमने के लिए, उधर ही जहाँ से दूध लेके आया तो वो दूध ले आया था। और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं बनाऊँगी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, लगा देती हूँ तड़का। तो सब्जी खाना वगैरह हमारा बनके देखिए तैयार हो गया, बस मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और कन्हैया ले गया अपनी लगा के, वो कह रहा कि भाभी मुझे तो करारी करारी रोटी दे दो। कन्हैया को जो कुरकुरी सी रोटी है वो बहुत पसंद है, तो मैं वही कर दी हूँ उसके लिए। कह रहा कि मेरी तो थोड़ी सी जला सी दो, कुरकुरी नहीं बोलता, वो कहता है रोटी को थोड़ी सी जला सी दो। तो मैं उसकी थोड़ी सी तेज करके ही देती हूँ, उसको पसंद है। तो और गुड्डू अपने पापा को दे देगी और बच्चों को दे देगी। तो सबका खाना हो गया, किचन का काम मैंने कर लिया। अब मैं सुबह के लिए करने लगी हूँ तैयारी। सुबह की सब्ज़ी काट लूँगी, भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगता है सुबह के टाइम करने में। तो मैं शाम को ही ये मतलब करके रख दो ना तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। तो मैं सब्ज़ी वगैरह रात को ही काट के तैयार करके रख देती हूँ। तो काट लूँगी सारी सब्ज़ी। खाना हमारा हो गया है जी, और मैंने काम भी कर लिया किचन का सारा। भिंडी और सुबह के लिए सब्जी काट के रख दी है भिंडी, और इधर दूध भी गर्म हो गया। दूध ये आज जैसा दिखाया था पहले, ये मंगाया है हमने, यही पास में ही गांव है, गांव पड़े है पास में ही। तो गांव क्या पता नहीं पिंजौर में ही पड़ता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो कन्हैया वहां से लेके आया। और ये भैंस का है। हाँ, ये भैंस का मैं सामने ही निकाल कर देना है, तो ये है सबसे बड़ी बात। और ये थोड़ा सा रखा था पहला पैकेट वाला, तो इसे मैंने गर्म कर दिया, इसकी मैं जमा दूंगी। अब ये भैंस का है, गाय का है, कहे का है, यूरिया का है, क्या है, कोई गारंटी नहीं है। चलो कोई नहीं, इतने दिन पी लिया, क्यों बदनाम कर रहे हैं। नहीं वो तो मजबूरी में, तो सब क्या पता कि अभी पीना पड़े। तो ये दूध मैं ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया, इसकी दही जमा दूंगी। और अब रोज दूध वही से ही आएगा, ये पी का देखेंगे कैसा लगेगा। और बस दही भी अब रोज अपने घर पे ही जमा ले करूँगी, क्योंकि गर्मी में तो फट से जम जाती है दही।
अब तो वैसे मैं 2-3 दिन से जमा रही थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ बस मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, थोड़ी देर में जमा दूंगी। और काम हमारा हो गया है सारा, बिस्तरे वगैरह भी इसके पापा ने बिछा दिए, फोल्डिंग वगैरह डाल दिया, कूलर सेट कर दिया। और बस गर्मी का तो प्रकोप बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। बस मेरा भी ऐसा मन कर रहा कब पानी में चली जाऊँ, एकदम नहाने का मन कर रहा, तो मैं नहाऊंगी अब। तो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।